मुझे कुछ सूचना चाहिए। यदि तुम मुझे वो सूचना दोगे तो मैं बहुत बड़ी धनराशि दे सकता हूं मैं। क्या सूचना चाहिए आपको? क्या बोल रहे हैं? पता नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आगे चले? चलो धीरे से। मैं यहाँ एक कन्या की खोज कर रहा हूँ। कुछ दिवस पूर्व वो हमारे गांव से निकली है, किंतु किसी को कोई सूचना नहीं है कि वो कहाँ गई। कदाचित आपने देखा होगा उसे। दिखने में अत्यंत सुंदर है वो, पर भोली है। बातों में मिठास है। आंखें जैसे जैसे हीरे चढ़े हों। केशों में पुष्प धारण करती है। भार्गवी नाम है उसका। क्या तुमने उसे देखा है? हाँ, भार्गवी, मैंने देखा है उन्हें। मेरी तो भेंट भी हुई उनसे। उन्होंने तो मेरी सहायता करने का अटूट प्रयास किया था। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कहाँ देखा है आपने? मैं क्यों बताऊं आपको? किंतु अगर आप वो हैं जिन्हें भार्गवी ने अपना पति माना है अपने मन में और विवाह किया है, जिन्हें भार्गवी अटूट प्रेम करती हैं, यदि आप वो हैं तो ही मैं बताऊंगा कि भार्गवी कहाँ है। हाँ हाँ, मैं ही हूं वो जिससे भार्गवी अटूट प्रेम करती है। तभी तो मैं उसे इस वन में ढूंढ रहा हूं। नहीं तो इस वन में मैं ऐसे क्यों भटकूंगा भला? जब से भार्गवी गई है मैंने भोजन भी नहीं किया है। किंतु तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और तुम्हें भेज दिया, जिससे कि मैं अपनी भार्गवी से फिर से मिल सकूं। कृपा करके मुझे बता दीजिए कि मेरी भार्गवी कहाँ है। प्रतीत होता है कि आप भार्गवी से अत्यंत प्रेम करते हैं। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। आप यहां से सीधे चले जाइए। पहला गांव आएगा, उसी गांव के पुराने मंदिर में आपको भार्गवी मिलेगी। कृपया आप भी चलिए ना साथ में। कहीं हम मार्ग भटक गए तो? कदाचित मुझे इनसे कोई सहायता नहीं मिलेगी। ये तो स्वयं पीड़ा में है। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए हो तुम? क्षमा कीजिए, किंतु मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकता। किंतु क्यों? अपने प्रेम को पाने के लिए कल संध्या से पूर्व मुझे धन जुटाना है। यदि मैं ऐसा ना कर पाया तो मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसके साथ जीवन व्यतीत नहीं कर पाऊंगा। उसी के प्रबंध के लिए मुझे आगे की तरफ जाना है। क्षमा कीजिएगा। रुको। मैंने सोचा देवी पद्मावती को कुछ क्षण के लिए आराम करने दें, जिससे कि हम आराम से वार्तालाप कर सकें। अपने इस दुस्साहस के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कैसी रही महादेव की शंकर से भेंट? भेंट तो अच्छी रही, और मैं ये भी जानता हूं कि आपको तो अवश्य ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। परंतु इस समय आपका ये भक्त ये जानने के लिए अत्यंत आतुर है कि देवी पद्मावती के हेतु आपकी क्या योजना है, क्योंकि वो आपसे अत्यंत प्रेम करने लगी। आपको ऐसे जाने नहीं देंगी आराध्य। और मैं कदापि किसी भी परिस्थिति में किसी भी मूल्य पर भार्गवी से दूर नहीं हो सकता आराध्य। ये भी हम जानते हैं। अब श्री को पाने का मार्ग तो श्रीनिवास को ही ढूंढना होगा। अपने इस भक्त के लिए कोई और कार्य हो तो अवश्य स्मरण कीजिएगा। नहीं आराध्य, आपने जितना किया पर्याप्त है। आपने शंकर की सहायता की तो आपने मेरी सहायता कर दी है, क्योंकि इस क्षण भार्गवी के लिए वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब बस प्रतीक्षा है तो शंकर के इस भाग्य के खुलने की।
आशा करता हूं कि मेरी तरह तुमको अपनी प्रेमिका से बिछड़ना ना पड़े। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों के साथ आ सकता हूँ। हम कल प्रातः ही कूच करेंगे। माला, मैं चाहता हूं कि तुम रक्षकों के साथ यहीं रुको और जो हमारा अनुसरण कर रहे हैं उन्हें यहां वहां भटकाते रहो। अवश्य। अब देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं भार्गवी। मुझे लगा कि आप पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि आपने प्रण लिया था, किंतु अब मेरा प्रेम और आपकी प्रतिज्ञा दोनों अपूर्ण रह जाएंगे। मैंने आपको साक्षी मानकर प्रतिज्ञा ली थी नारायण कि यदि श्रीनिवास के प्रति मेरा प्रेम सच्चा है तो गौरी और शंकर अवश्य एक होंगे, किंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर पाई। अपना वचन निभाने में भी असमर्थ रही हूँ। तो क्या इसका अर्थ ये है कि श्रीनिवास के प्रति मेरा प्रेम सच्चा नहीं है? जो गांव के लोग हमारे विषय में कहते हैं, क्या वो सत्य है? क्या मेरा प्रेम अपवित्र है? आज पहली बार तुम्हारे मन में हमारे संबंध के लिए संदेह जागा है। आज पहली बार तुमने हमारे प्रेम पर संदेह किया है श्री। मन तो करता है कि इसी क्षण तुम्हारे हाथ थाम, तुम्हारे नेत्रों में देख के तुम्हें आश्वासित करूं कि संसार में हमारे प्रेम से अधिक पवित्र और कुछ भी नहीं है। तुमने जो प्रेम मुझे दिया है उसी के कारण तो यहां तक चला आया हूं मैं भार्गवी। और इसी प्रेम के कारण जिस पीड़ा को तुम अनुभव कर पा रही हो, मैं भी उतनी ही पीड़ा, उतनी ही तीव्रता से अनुभव कर पा रहा हूं। मैंने तो पूर्ण समर्पण के साथ श्रीनिवास से प्रेम किया है, तो मेरा प्रेम अपवित्र कैसे हो सकता है? क्या श्रीनिवास ने पूर्ण समर्पण के साथ मुझसे प्रेम नहीं किया? इस जन्म में क्या, हर जन्म में, हर स्वरूप में तुम्हारे प्रेम के प्रति मेरा समर्पण संपूर्ण रहा है। श्री, तुम्हारा प्रेम नहीं तो मेरा जीवन निरर्थक है। तुम्हारा विश्वास ही मेरी आस है श्री। चाहे जो कुछ भी हो जाए, अपने प्रेम के विषय में भार्गवी के मन में इस विश्वास में संदेह उत्पन्न मैं नहीं होने दूंगा। हे अग्निदेव, आज आपको साक्षी मानकर मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं भार्गवी को विश्वास दिलाकर रहूंगा कि मेरा प्रेम सच्चा है। मैं भार्गवी को विश्वास दिलाकर रहूंगा कि हमारा ये संबंध इस संसार में सबसे अधिक पवित्र है। हमारा ये संबंध जन्म जन्मांतर का है।